आयु पर आधारित समस्याएं, एज प्रॉब्लम्स। आयु पर आधारित समस्याएं या एज प्रॉब्लम्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों में आता है। तो इसलिए इसको आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छे से समझेंगे तो दोनों टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे। यानी यही टॉपिक आपका मैथ्स में भी आता है और यही टॉपिक्स का रीजनिंग में भी आता है। यहाँ से आपके और रीजनिंग में भी 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और 2 नंबर आपके मैथ्स में भी पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए, किसी व्यक्ति की x वर्ष पूर्व का मतलब होता है जब कभी भी, अगर मान लो आप प्रेजेंट में 10 ईयर के हैं, अगर आपसे पूछता है कि आप 2 साल पहले, यानी पूर्व मीन्स तब पहले, यानी बिफोर 2 ईयर 2 वर्ष पूर्व, तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब भी पूर्व की बात आएगी, पहले की बात आएगी, तब उस एज में क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे। जैसे अगर बात करेंगे किसी व्यक्ति की x वर्ष के बाद, अगर बाद की बात करेंगे, बाद का मतलब जैसे प्रेजेंट टाइम में आप 10 ईयर के हैं, आफ्टर 5 ईयर या 5 साल बाद, तो हमेशा क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे ऐड करेंगे आपकी आयु निकल आएगी। 2 व्यक्तियों की आयु में स्थिर अंतर, अगर ये चीज़ आगे बताई जाएगी। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन बात करते हैं, सीधे पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का क्वेश्चन समझेंगे तो और आसान रहेगा। क्या दिया है, यदि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु कितनी है, प्रेजेंट एज, हमेशा ऐसे लिखेंगे हम, प्रेजेंट एज PA, प्रेजेंट कितनी है, 20 है। ठीक है, कह रहा 6 वर्ष पहले, तो पहले में मैंने भी क्या बताया कि माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 ईयर आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा इसका, 14 ईयर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। ध्यान समझिएगा, 5 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। यानी कि 5 वर्ष बाद, यानी आफ्टर 5 ईयर, इनके पिता कितने साल के हो जाएंगे, 55 साल के। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी इनकी, 50। प्रेजेंट एज कितनी है, 85 तो होगी, तो 5 साल 55 के हो जाएंगे। फिर क्या पूछा है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, 8 वर्ष पूर्व, बाद नहीं पूर्व पूछा है, पूर्व का मतलब होता है माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से एक और पूछते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। यदि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, राम की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी। तो अभी मैंने बताया कि जब बाद की बात करेंगे तो कितना ऐड कर देंगे इसमें, यानी इसमें ऐड कर देंगे जो भी पूछेगा, 4 वर्ष पूछा 24 साल के हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बाद में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 मतलब ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे समझना है। यहाँ से आपको समझ लीजिए, आपके ऐसे वो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, समीना सुहाना की आयु का अनुपात, यानी रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। ये रेशियो कितना दिया है आपका, 7:3। आपको पता होना चाहिए कि 7:3 को आप 7/3 भी लिख सकते हैं। किसी भी रेशियो को आप अगर इस तरह दिया है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो 7/3 दिया है, और जब भी रेशियो को सॉल्व करते हैं तो उसमें सॉल्व करते समय उनको क्या मान लेते हैं, 7x या 3x, यानी कि उनके साथ में सॉल्व करते समय उनके बीच में क्या लगा लेते हैं, x लगा लेते हैं, केवल एक में जो पहला रेशियो दे रखा होगा, ये भी याद रखना। तो देखो, समीना सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु 5:3 हो जाएगी। तो इनकी आयु में अंतर कितना है, ये आपसे पूछा है। तो देखो, मैंने बताया कि 7/3 दिया है, तो इसको क्या लिख लेंगे, 7/3 लिख लेंगे, अभी मैंने बताया था। और साथ साथ में जहाँ पर ये दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए x लगा लेंगे, तो 7x/3 आ जाएगा। आपको तो बताते हैं 7/3x आ जाएगा। मैंने अभी बताया कोई भी रेशियो दिया होगा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो दिया है तो उसको आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए x भी लगाएंगे। आगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, 6 वर्ष बाद। मैंने बताया था कि जब भी आप बाद की बात करेगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो, मैंने ऐड कर दिया। क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। बात समझ पाए, ये क्वेश्चन यहाँ पर यही लिखी हुई है, जो मैंने अभी लिख के बताया यही लिखी हुई है। अब सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इस 3 का इससे कर देंगे और इस पूरे का इधर 5 से कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, तो क्या आ जाएगा, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपका 7 × 3 करेंगे, 7 3 जा 21 आ जाएगा। 6 × 3 करेंगे, 18 आ जाएगा। 5 का 3 से करेंगे, 5 3 15 आ जाएगा। फिर 5 से 6 से करेंगे, 5 से 30 आ जाएगा।
अब देखो x यहाँ पर है, x इसके पास है, इन दोनों को एक साथ ले जाके जाते हैं तो 21 माइनस 15x हो जाएगा। ये जो 18 है आपका इसके पास आ जाएगा तो क्या माइनस में आ जाएगा, 13 माइनस 18 आपका 20 होता है, इधर माइनस करेंगे आपका 6x आ जाएगा। तो 6x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। x बराबर आपका कितना आ गया 2 आ गया। आप देख सकते हैं। अब देखो क्या पूछा था आपसे एग्जाम से, क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि दोनों की एज का डिफरेंस है ये। तो देखो सवीना सुहाना का कितना दे रखा था रेशियो, 7:3 दे रखा था। 7 और 3 रेशियो का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 4x आएगा। x क्यों लगाए, मैंने बताया था जब भी सॉल्व करने चलेंगे तो आप उसमें x ऐड करेंगे। तो 7x माइनस 3x कितना आ गया आपका 4x आ गया, 4 आ गया। अब 4x आ गया, ये 4 हो गया। x की जगह कितना रख देंगे 2, क्योंकि आपने निकाल लिया है इसीलिए निकाला गया x की वैल्यू। तो 4 दूनी 8, यानी 8 वर्ष क्या है, दोनों की आयु में क्या है डिफरेंस है। यही आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर अब 6 की बात करेंगे। अब जैसे मैंने बताया वैसे आप भी करने की कोशिश करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, फिर अपने आप करने की कोशिश करिए। जब ना कर पाए तब मेरा सोल्यूशन आप देखिए। देखिए क्या कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। तो देखो 4:5 को हम ऐसे लिखेंगे, मैंने पहले बता दिया कि उसको आप अपान में ऐसे लिख सकते हो। सॉल्व करने के लिए एक्स भी लगा सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे बात करेंगे 5 वर्ष बाद, तो बाद में क्या करेंगे +5 कर देंगे। फिर 5 वर्ष बाद क्या अनुपात है 5.6 हो जाएगा, तो इसको केवल 5.6 लिखेंगे, इसमें x नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना, मैंने कहा पहले वाले अनुपात में लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रही है तो समझ लीजिए आधा क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो जाता है, अगर ये करना आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैंने पहले बताया, इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, 4 का किससे करेंगे 6 का, तो 4 6 जा 24, फिर 5 का फिर 6 करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। इस 5 से इस 5 का करेंगे तो 5 5 जा 25, फिर इस 5 से करेंगे 5 5 जा 25। x एक तरफ लाएंगे तो 25 से 24 जाएगा, कितना हो जाएगा 1x बचेगा। और 30 से 25 जाएगा, कितना जाएगा 5 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। क्या आपसे पूछा है इस बार, देखो पूछा क्या है आपसे, पूछा था कि जो a है उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो रेशियो क्या दे रखा था 4x दे रखा था, तो 4x रख देंगे। अगर b का पूछता तो 5x रखते। देखो ना ये दोनों यही तो रेशियो दे रखा है, और b का इसका 4 है इसका 5 है। तो a का पूछा है तो a का 4 होगा, अगर b का पूछता तो 5 हो जाता। तो 4x दिया हुआ है तो 5 चौको, क्योंकि x की वैल्यू 4 आई है, x की वैल्यू 5 आई है, 4x दिया हुआ है तो 4 गुणे 5 कर देंगे, 4 पंचे 20 20 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब क्वेश्चन को समझना है, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। इसका मतलब क्या दिया है कि a और b की आयु का अनुपात 14 और 17 है। ये प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। तो आपको बताना है इस बार, इसे अभी a का निकाला, इस बार b का पूछ लिया, b की प्रेजेंट आयु प्रेजेंट एज पूछा है। तो देखो जैसे अभी तक बताते आ रहे हैं ठीक वैसे ही करेंगे, तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे देख लीजिए, जैसे इसको दूसरे तरीके से किया गया है। अच्छा इसको आपको करना है, फिर भी हम बता देते हैं जल्दी से, थोड़ा सा बता देते हैं, हिंट दे देते हैं जिससे आपको करने में आसानी हो जाए। गिवन डेटा देखो क्या क्या दिया हुआ है। आप ये दिया हुआ है आपका 14 17, तो 14 डिवाइड बाई 17x ये आ जाएगा। फिर क्या बोला है आपसे 6 वर्ष बाद, तो प्लस का 6 कर देंगे, ठीक है। प्लस का 6 कर दिया, इक्वल में कितना आ जाएगा। फिर कह रहा है कि ये हो जाएगा रेशियो 17/20 आ जाएगा। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन बना लोगों से मतलब आधा क्वेश्चन हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो ये आप लोगों को करना है, अच्छे से करना है, फिर इसका आंसर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्या कह रहा है, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:3 है, 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व, अब देखो बिफोर की बात करने लगा, बिफोर 10 ईयर, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो पूर्व में यानी कि बिफोर में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, बाकी सब सेम है। और मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात इतना है, तो 5 वर्ष बाद याद करिए। तो ये लाइन देखो एक्स्ट्रा, ये बात बताएंगे, इतना समझिए जितना दिया हुआ पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात 3/4 दिया, देखो मैंने 3/4 लिख दिया। एक्स लगा देंगे, 10 वर्ष पूर्व पूरा तो -10 हो जाएगा। क्या बोला हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, तो 4/7 लिख दिया। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, पुरानी है। बस यहाँ पर मैंने नया क्या किया गया, पूर्व वाले इसलिए माइनस कर दिया, अभी तक ऐड करते थे, ठीक है। अब जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सामने दिया हुआ है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब देखो पूछा क्या था, मीरा की आयु, तो मीरा का कितना दे रखा है 3x दे रखा है, तो 3x यानी 18 आ जाएगा। फिर लास्ट में पूछा था कि ये 5 वर्ष की बात बताइए, तो 18 साल की इसकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितनी आ गई इसकी 18 आ गई। अगर 5 ऐड कर देंगे 23 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी
क्वेश्चन नंबर 9 याद रखना, बाद में बताएंगे। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि अंजू और संध्या 13:17 है प्रेजेंट एज का, 4 वर्ष पूर्व माइनस कर देंगे, देखो ना 4 वर्ष पूर्व माइनस कर देंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 6 लिया गया है, आप 4 करके भी सॉल्व कर सकते हैं और 6 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन मैंने 6 कर दिया है, तो आप 6 से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 4 से करना चाहें तो 4 से भी कर देंगे। 4 से करेंगे आंसर दूसरा आएगा, 6 से करेंगे तो ये आंसर आएगा जो हमारे इसमें दिया हुआ सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप 6 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 6 लिख देते हैं जल्दी से। ठीक है, इतनी बात हो गई। आगे बात करते हैं। अंजू संध्या का अनुपात कितना दिया? 13:17 दिया है, तो 13:17 हो गया। ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ पे 6 कर लीजिए, तो 6 माइनस कर देंगे, 6 वर्ष पूर्व तो माइनस करा जाता है। ठीक है, कितना रेशियो हो जाएगा? 11/6 हो जाएगा, तो 11/6 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो जैसे डिवाइड करेंगे ध्यान समझिएगा अब देखिए क्या कह रहा है आपसे। ये आपने जैसे ये क्वेश्चन बना लिया, आपको समझ वाला क्वेश्चन हो गया। इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। जैसे x की वैल्यू मिल जाएगी तो आप क्या निकाल सकते हैं? प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं, दोनों की निकाल सकते हैं। प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दे रखा था? 13x 17x, x की वैल्यू 3 रख देंगे तो आ जाएगा 13 3 जा 39, 17 3 जा 51, यानी ये इसका रेशियो आ जाएगा। और इसमें यही इसमें पूछा था कि इसका अनुपात ज्ञात कीजिए, लेकिन लास्ट में देखे होंगे क्या पूछा था? ये तो आपका प्रेजेंट एज का आया है, देखो ना वर्तमान आयु लिखा हुआ है। पूछा था 6 वर्ष बाद, तो 6 अगर इसमें ऐड कर देंगे, 39 में अगर 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 45 आ जाएगा। और 51 में फिर 6 ऐड करेंगे 57 आ जाएगा। अब जितना कट रहा है काट सकते हो, 15 3 45, 19 3 57, यानी लास्ट में कितना बचेगा आपका? 15:19, यानी 15:19 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये लास्ट में क्यों ऐड किया है तो ध्यान से देखेंगे, लास्ट में भी उसने कहा था कि 6 वर्ष बाद का रेशियो, देखो ना क्या दिया हुआ है कि 6 वर्ष बाद कितना होगा। और ये जो मैंने 6 माइनस किया है तो ये 6 वर्ष पूर्व वाला था आपका, यहाँ पर 4 लिखा लेकिन 6 वर्ष पूर्व वाला था, माइनस किया मैंने। ठीक है, तो लास्ट में फिर पूछा है। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है? मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। अब देखो 8 गुना है, बात वही है, चाहे कह सकते हो 8:1 है या 1:8 कह लो, यानी पुत्री उसकी 1 है तो उसका जो मीना की आयु उसकी पुत्री, तो मीना की आयु कितनी होगी? 8x होगी। होने का मतलब यही होता है कि उसका रेशियो कितना हो जाएगा? 8:1 हो जाएगा। बस इस तरह लिखोगे तो समझिएगा ये पुत्री है, ये क्या है? माता है। और इस तरह लिखोगे तो भी समझिएगा ये माता, ये पुत्री, क्योंकि माता बड़ी होंगी ना हमेशा, पुत्री तो छोटी होंगी, इसलिए याद रखना है आपको। आगे पढ़ लेते हैं। 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु का अनुपात ये हो जाता है। ठीक है, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद में क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने क्या लिख दिया, देखिए ये आपका 8 हो गया, ये 1 हो गया, 8:1 बताया था मैंने, और 8 ऐड कर देंगे 8 वर्ष बाद तो उसका 10/3 हो जाएगा। क्योंकि आगे बोला ये सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी? 4 आ जाएगी। फिर आपसे पूछा क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। पूछा है कि मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? अब अगर x 4 आ गया है तो मीना का रेशियो कितना दे रखा? 8x दे रखा है, तो मीना बराबर आपका आ जाएगा 8 गुणे x की वैल्यू कितनी आई? 4 आई है, x कर देंगे तो 8 चौक 32। मीना कितने साल की है? 32 साल की है। और अगर पुत्री की बात करेंगे, पुत्री से पूछा नहीं है तो x की वैल्यू जो आई है यानी पुत्री वही हो जाएंगी, यानी पुत्री 4 साल की है और मीना और उसकी मम्मी 32 साल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु 14 वर्ष का अंतर है। अब देखिए अंतर है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कैसे करेंगे पूरा समझाते हैं आपको अच्छे से। अंतर वाला सवाल आ गया है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था। ठीक है, वर्तमान आयु की कितनी होगी ये आपको बताना है। देखिए जैसे हमने कह दें कि मान लो कोई जैसे आपके पिताजी मान ली 70 साल के हैं, माताजी मान लो 60 साल की हैं, तो अगर ये हो गया, दोनों में आयु में डिफरेंस कितना है? 10 आया, तो इसने 10 दिया है, ये वैल्यू नहीं दे रखी है। अगर ये वैल्यू निकालें तो कैसे निकल के आएगी? 70 - 60 करेंगे तभी आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर 14 वर्ष का अंतर है ये कैसे आएगा? जब माइनस करेंगे। और उसमें भी देखो कैसे बोला है, बोला क्या है कि 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो देखो अगर हम मान लें 7 वर्ष पहले की बात कर लें तो अरुण जो था वो मान लेते 5x था, क्योंकि देखो ना 5 7 यही रेशियो दे रखा है। दीपक कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। अब वर्तमान में अगर आपको आना है, क्योंकि देखो ये जो अनुपात, ये अंतर दे रखा कब का दे रखा है? वर्तमान आयु का दे रखा है। और ये रेशियो कब का है? ये आपका रेशियो कब का है? 7 वर्ष पहले। तो अगर हम कहते 7 वर्ष पहले आप 10 साल के थे तो प्रेजेंट में कितने साल के हो जाएंगे? 17 साल के हो जाएंगे। तो ये प्रेजेंट में आने के लिए इसमें क्या करेंगे आप? 7 से पहले ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले ये ऐड किया 7 7,
क्यों? क्योंकि जो 5x और 7x रेशियो दे रखा 7 साल पहले का था, इसलिए 5x + 7 हो गया, 7x + 7 हो गया। मैं माइनस क्यों कर रहा, मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर ये क्या दिया, डिफरेंस दिया हुआ है। किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा। इसको जैसे सॉल्व करेंगे 5x + 7 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 7 हो जाएगा। अब देखो 7 में से 5 जाएगा 2x बचेगा, इधर 7 जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। अच्छा ये एक साथ ये भी तो है, ये वाला माइनस वाला, तो ये जुड़ जाएगा, 7 21 हो जाएगा। और ये वाला जो माइनस है, या फिर ऐसे कर लो, ये आपका माइनस का 7 है, आपका प्लस का 7 कट जाएगा, इधर 14 पूरा पूरा बचा रहेगा। अब इधर 2 बचा हुआ है, 2 का नम 2, 2 सती 14, x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x बराबर वैसे -7 आएगा, लेकिन एज में माइनस नहीं होता है। आप कभी नहीं सुनोगे आपकी एज -5 है, तो माइनस कभी नहीं होता है। x बराबर कितना आ गया आपका, 7 आ गया। अब जैसे x बराबर 7 आ गया, पूछा क्या था आपसे, दीपक की आयु। अब दीपक की आयु अगर बात करें, दीपक का रेशियो कितना दे रखा था, 7x + 7 दे रखा था, क्योंकि ये 7x 7 वर्ष पहले का है, 7 जोड़ने पे प्रेजेंट एज में आ जाते हैं, तो 7x + 7 है। x की वैल्यू कितनी आई है, ये भी 7 आई है, तो 7 × 49, 7 56, यानी कि एक दीपक कितने साल के हो जाएंगे, 56 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। कुछ इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा इस तरीके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। यदि पुत्र की आयु पिता की आयु 3/4 है, यदि पुत्र की आयु पिता की आयु का 3/4 है, तो पुत्र अपने पिता से 23 वर्ष छोटा है। तो देखो ऐसे सवालों में अगर मैंने कहा था अगर 3/4 है, तो इसका मतलब वही है 3/4, क्योंकि 3/4 को अब 3/4 लिख लेते थे, इस बार सवाल में डायरेक्ट 3/4 दे दिया, तो बात वही है। क्या दिया है कि यदि पुत्र की आयु पिता की आयु का 3/4 है, तो पिता पुत्र का अनुपात ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्या लगा, 23 वर्ष छोटा है। अब इन्हीं सब बातों में आपके आंसर छिपे हुए हैं। देखो जब भी आपको पिता का निकालना होगा, या मतलब जो भी 2 डाटा दे रखे होंगे, पहले डाटा निकालना होगा, तो देखो पुत्र का अनुपात कितना दे रखा है, 3, पिता का कितना दे रखा है, 4, पिता का निकालना है तो पिता को लिखेंगे ऊपर। ठीक है, 23 वर्ष छोटा है, ये भी ये लिख लेंगे। नीचे छोटा है इसका मतलब माइनस किया गया है, तो 4 में से 3 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर ये कहता है कि इन दोनों की आयु का योगफल, तो आप भी 3 और 4 को योगफल कर लेते, सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा, 92, यही पिताजी की आयु हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, अगर यहीं पर पुत्र की निकालना होता, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, पुत्र की निकालना होता तो पुत्र का अनुपात कितना दे रखा है, 3 लिख देते हैं। 23 तो ये लिखेंगे दोनों में। ठीक है, 23 वर्ष छोटा है, 4 में से 3 गया, 1, ये भी ऐसे लिखेंगे, तो 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, 69 ईयर के हो जाएंगे पिताजी और पुत्र, और पिताजी तो 92 के हैं। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल की आयु किशन की आयु का 2/5वां भाग है। मैंने बताया कि जब भी ऐसे दे रखा आप रेशियो में लिख लेंगे। ठीक है, दोनों की आयु का योगफल, देखो इस बार योगफल दे दिया, तो गोपाल की आयु क्या होगी, तो गोपाल की आयु पूछा है, तो गोपाल का अनुपात कितना दे रखा है, देखो गोपाल का अनुपात दे रखा है 2। ठीक है, कितने वर्ष का योगफल है, 56 वर्ष का योगफल दिया हुआ है। ठीक है, योगफल है तो आप भी क्या करोगे, आप भी इन दोनों का योगफल निकालोगे, 5 2 7 आ जाएगा, 7 का नाम 7, 7/56, 8 दूनी 16। गोपाल कितने साल के, 16 साल के आ गए। ठीक है, इसी में अगर मान लो आपको ये निकालना होता किशन की आयु, तो किशन की आयु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, किशन का अनुपात रख देंगे, किशन का अनुपात कितना, 5 दे रखा है, और दोनों का योगफल कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। ठीक है, और अब देखो ये योगफल है तो आप भी योगफल रखोगे, 5 2 7, अब 7 का नाम 7, 7/56 यानी 5/40 यानी 8 5 40 यानी 5 8 40। किशन कितने साल के हो जाएंगे, 40 ईयर के हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देने वाले, बहुत ही सेम है, बिल्कुल सेम है जब तक इतने बताए हैं। 2 व्यक्तियों ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 5:7। 18 वर्ष पहले माइनस करेंगे। ठीक है, 18 वर्ष पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इनकी आयु का अनुपात 8:3 है, तो इनकी वर्तमान आयु याद करो। अभी तक जितने क्वेश्चन बताएं बिल्कुल आप वैसे कर सकते हो। यहाँ पे जो तरीका मैंने बताया ये सेकंड तरीका है, इसको समझने की जरूरत वैसे है नहीं, आप जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे करते जाओ। देखो सबसे पहले सवाल ने क्या कहा कि 5:7 है, तो 5x/7x हो जाएगा, -18 कर देंगे। कह रहा है इसके बाद कितना हो जाएगा, इसका 8:13 हो जाएगा, तो 8:13 कर देंगे। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर इसका आ रहा है। एक और क्वेश्चन बताते हैं जो भी बता रहे हैं, जिस तरीके बता रहे थे। दीपक और रमन की आयु का अंतर, देखो अंतर दे रखा है 5 वर्ष। यदि इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, तो क्या पूछा है आपसे, किसका पूछा है, दीपक की पूछा है। देखो दीपक की पूछा है, दीपक का अनुपात कितना दे रखा है, 5, अंतर कितना दे रखा है, 5। तो देखो जब अंतर दे रखा होगा तो आप इसका क्या निकालोगे, अंतर 5 में से 4 गया, 1 आ जाएगा। दीपक कितने साल के, 25 का आ गया।
ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो रमन का निकालना होता तो रमन का निकालेंगे तो रमन का रेशियो रखेंगे 4 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों की आयु का अंतर कितना दे रखा है 5, आप भी अंतर निकाल लोगे, 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा, 4 पंचे 20 यानी कि 20। रमन कितने साल 20 साल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की जो मैंने छोड़ा था उसकी बात करेंगे और साथ साथ बता देते हैं कि इस समय कैरियर कंपटीशन क्लासेस के द्वारा ऑनलाइन सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे रखे गए हैं। मात्र 1000 रुपीज़ में आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं और इस समय भारी भरकम डिस्काउंट भी चल रहा है। साथ साथ में अब हम क्या करेंगे, आपको 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे वो मैं आप बताऊँगा, मैंने कहा था ना आगे बताएंगे। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ा था मैंने। यहाँ पर मैंने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये इसलिए छोड़ा था कि अब आप समझ पाओगे, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, ठीक है। इसको भी रोकते हैं। इसके अलावा एक और मैंने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर था आपका हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को क्यों छोड़ा था अभी आप समझ पाएंगे पूर्णतया क्यों मैंने छोड़ा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 7 वर्ष पूर्व तथा ए बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन में देखो पूर्व भी दे दिया है और बाद भी दे दिया है। अब आप क्या करोगे, अभी तक मैंने क्या बताया, पूर्व की बात करेगा, पहले की बात करेगा तो आप क्या कर दोगे माइनस, बाद की बात करेगा तो आप क्या कर दोगे प्लस। इस सवाल में क्या किया है, दोनों दे दिया है, इसीलिए इसको मैंने कहा था लास्ट में बताएंगे। ध्यान से समझेंगे, ये भी समझ में आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखो क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 4:5 दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम ये लिख लेंगे 4x/4/5, ठीक है। x तो लगाएंगे आपको ही पता है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा पूरा समझ पढ़िएगा क्वेश्चन। तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 5:6 को भी हम लिख सकते हैं 5/6 लिख दिया, बराबर लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 7 वर्ष बाद दिया है, 7 वर्ष पहले देते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे ये नहीं समझ में आ रहा होगा आपको। देखो ध्यान से, ये कब का है 7 वर्ष पूर्व का है, ये कब का है पूरा समझा दे अच्छे से। देखिए अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि आप 4 वर्ष पहले 16 साल के थे और 4 वर्ष बाद आप 24 साल के थे, तो बताइए प्रेजेंट एज आपकी कितनी है। तो प्रेजेंट एज आपकी कितनी होगी 20 होगी। तभी जब 4 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 4 प्लस करोगे तो आपका 24 आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 4 वर्ष पहले 16 साल के थे और 4 वर्ष बाद आप 24 साल के थे, और इस क्वेश्चन में यही किया है कि ये वाला डेटा दिया हुआ है और ये वाला डेटा दिया है। अब देखो अगर एक बार आप 4 ऐड करोगे कितना आएगा 16 4 20 ही आएगा। जब फिर एक बार और 4 ऐड करोगे तब आप 24 तक पहुंचोगे। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व दिया है और 7 वर्ष बाद दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका जो 4/5 यानी कि 4/x ये दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस का 14 करेंगे, प्लस का 14 करेंगे, देन आप पहुंच जाएंगे 5/6। अब ये क्वेश्चन बन गई, अब आप सॉल्व कर पाओगे, देख भी सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरा ये लिख दिया है, कितना दिया है आपका 4x/5x प्लस 14 बराबर 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया, x की वैल्यू 14 आ गई है। b की आयु निकालना था, b की आयु 5x दिया हुआ था। जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि इसकी प्रेजेंट एज आपकी कितनी आ गई है 77। तो ये था एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, मैंने बताया आपको एज प्रॉब्लम से प्रश्न आते हैं, मैथ्स में भी आते हैं, रीजनिंग में भी आते हैं। आपके दोनों टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही मिलेगा, फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ।